नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर क्या रहने वाला है। यह एक्सपेक्टेड ब्याज दर होगा दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड ब्याज दर में देखेंगे कि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच पोस्ट ऑफिस में नया ब्याज दर में क्या परिवर्तन होने वाला है। या तो तय है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर बदल जाएगा, लेकिन कितना बदल जाएगा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या फिर इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, इन सभी चीज़ों पे दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ब्याज दर बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे रेपो रेट। तो सबसे पहले हम लोग रेपो रेट का हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए 9 अक्टूबर 2024 को रेपो रेट था 6.50%। 6 दिसंबर 2024 को भी रेपो रेट था 6.50%। फिर 2025 जैसे ही आया दोस्तों, तो पहली ही मीटिंग में 7 फरवरी 2024 को रेपो रेट जो है 0.25 घट गया और हो गया 6.25%। फिर 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती की गई, फिर से 0.25 जो है पॉइंट कम कर दिया गया और रेपो रेट घट के हो गया 6%। उसके बाद फिर से रेपो रेट में एक बड़ा कटौती किया गया और 6 जून को यानी कि हाल में ही रेपो रेट में 0.5% कटौती की गई। अब रेपो रेट जो हो गया वो 5.5% हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले जानिए कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वह रेट होता है दोस्तों जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। यानी कि आरबीआई जो है अभी बैंक को 5.5% पे लोन दे रही है। बैंक मात्र 5.5% इंटरेस्ट दे के आरबीआई से जितना चाहे उतना पैसा ले रही है, तो बैंकों को यहाँ पे करना है 5.5%। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे इफेक्ट यह हुआ कि जितने भी बैंक थे सभी ने हाल में ही जून के महीने में सभी ने अपना इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया है। सभी बैंक लगातार अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। जितने भी प्राइवेट नेशनलाइज बैंक है सभी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। कम क्यों कर दिया? जब देखिए उनको 5.5% पे आरबीआई से लोन मिल रहा है, तो फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों दे, ज्यादा इंटरेस्ट दे के आपसे पैसा क्यों ले। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अभी बैंक का इंटरेस्ट देख लेते हैं कि कितना बैंक जो है अभी इंटरेस्ट पे कर रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट में क्या परिवर्तन होने वाला है। देखिए एसबीआई में जो मैक्सिमम अभी इंटरेस्ट रेट है वो 6.6% है और 444 दिन का जो अमृत वृष्टि स्कीम है उसी में मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो अभी 6.6% है और इसमें भी 444 दिनों के स्कीम में मिल रहा है। पीएनबी का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 6.7% है और आपको 390 दिनों वाले स्कीम में यह ब्याज मिल रहा है। केनरा बैंक का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 6.6% है और ये भी 444 दिनों के स्कीम में आपको इतना इंटरेस्ट दे रहा है। फिर बैंक ऑफ इंडिया का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 6.7% है और यह 450 दिन वाले स्कीम में आपको दे रहा है। फिर जो इंडियन बैंक है उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.9% और इंडियन बैंक भी 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम में आपको इतना ब्याज दे रहा है। फिर यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक का मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6% और यह भी 400 दिनों वाले स्कीम में आपको दे रहा है। फिर आईसीआईसी बैंक जो है प्राइवेट बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, इसका भी मैक्सिमम इंटरेस्ट है 6.6% और यह जो है आपको 2 साल से 10 साल के बीच के एफडी में दे रहा है। फिर एचडीएफसी बैंक का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वह भी 6.6% है और यह आपको 15 महीने से लेकर 11 महीने के बीच के एफडी में दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो बैंकों का मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है वो 6.6% है। सिर्फ इंडियन बैंक में आपको 6.9 मिल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में 6.7 मिल रहा है। तो लगभग बैंकों का जो इंटरेस्ट है वो 7% से कम हो गया, 6.6 6.7 तक है। और जो जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो लगभग शॉर्ट टर्म स्कीम में मिल रहा है। सिर्फ आईसीआईसी बैंक ही एक ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में भी आपको 6.6% दे रहा है, बाकी सारे बैंक 6.6 शॉर्ट टर्म स्कीम में दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी में इंटरेस्ट रेट और कम हो गया है, वहां पे आपको 6% ही ब्याज मिल रहा है। और ये जो ब्याज है दोस्तों ये जनरल सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन का ब्याज में इसमें 0.5% एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। पहले जो ये सब देख रहे हैं इसमें 0.75 0.8% ज्यादा ब्याज मिल रहा था, लेकिन जब से आरबीआई ने रेपो घटाया है तब से बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। अब इसका इफेक्ट पोस्ट ऑफिस पे क्या पड़ेगा? देखिए जैसे बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस भी स्वाभाविक है कि अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। कितना कम करेगी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 1 जुलाई से पोस्ट ऑफिस भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करने जा रही है, क्योंकि बैंकों में ऑलरेडी इतना कम आपका ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में भी कितना ब्याज मिल रहा है एक बार पहले उसको देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों 1 साल के टाइम डिपॉजिट में आपको 6.9 मिल रहा है, 2 साल के टीडी में आपको 7% मिल रहा है, 3 साल के टीडी में आपको 7.1% मिल रहा है, 5 साल के टीडी में 7.5% मिल रहा है। फिर अगर आरडी में आप निवेश करते हैं तो उसमें भी 6.7 मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2 मिल रहा है, एमआईएस में आपको 7.4 मिल रहा है। फिर एनएससी जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसमें 7.7% मिल रहा है।
पीपीएफ स्कीम में सबके लिए सेम है और 7.1% मिल रहा है, और जो किसान विकास पत्र है जिसमें आपका पैसा डबल होता है उसमें 7.5 मिल रहा है। तो आप इस तरह से देखिए तो पोस्ट ऑफिस में सारा इंटरेस्ट जो है 7% के ऊपर है। बैंकों में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 6.6 है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस के लॉन्ग टर्म स्कीम में भी 7.7 इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि बैंकों में लॉन्ग टर्म में मात्र आपको 6% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस और बैंकों के एफडी जो इंटरेस्ट है उसमें काफी बड़ा गैप है। तो हो ना हो 1 जुलाई से आपका इंटरेस्ट रेट घटेगा, कितना घटेगा? तो पोस्ट ऑफिस का ये जितना इंटरेस्ट आप देख रहे हैं इन सबों में जो है 0.25 से लेकर 0.5 तक की कटौती हो सकती है। अगर आपको निवेश करना है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा समय है निवेश करने का। इस महीने के बाद पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट घटना लगभग तय है। आप जितने भी एक्सपर्ट की बात करें या फिर मार्केट का एनालिसिस देखें, सारे के सारे इसी तरफ है कि पोस्ट ऑफिस इस बार अपना इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रखेगी। पोस्ट ऑफिस इस बार अपना इंटरेस्ट रेट बदल देगी, और बदलने का मतलब है कि बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस हो ना हो अपना इंटरेस्ट रेट घटा देगी। घटाएगी भी तो कितना? 0.1 से लेके 0.5% तक की जो है वो कमी की जा सकती है। ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 0.1 से 0.5 जो % है इतना तक कमी किया जा सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। कभी कभी क्या होता है कि आपका अनुमान जो है गलत साबित हो जाते हैं। कितना बार भी हुआ पोस्ट ऑफिस, जैसे अभी अप्रैल में भी पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट लगभग घटना तय था। सारे एक्सपर्ट इसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट घटा नहीं, सेम रहा, बरकरार हुआ इंटरेस्ट रेट। वही इंटरेस्ट रेट को बनाए रखा पोस्ट ऑफिस ने। लेकिन इस बार बैंकों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कम कर दिया है, तो पोस्ट ऑफिस के ऊपर दबाव है कि पोस्ट ऑफिस भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करे। इसीलिए जुलाई महीने से हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 1 जुलाई से पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर क्या रहने वाला है? क्या पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर बढ़ेगा या घटेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार इस बारे में क्या कहते हैं? आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।